Good morning, everyone. So we'll start a new chapter today, that is variation. इसमें दो टॉपिक है आपका, एक है आपका डायरेक्ट वेरिएशन एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट वेरिएशन. ठीक है, तो अभी टुडे विल डिस्कस द टॉपिक डायरेक्ट वेरिएशन. तो डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब आप बोल सकते हो कि जैसे मान लीजिए आपका एक क्वांटिटी दिया हुआ है कि यू हैव बॉट 5 kgs ऑफ एप्पल्स. ठीक, 5 kgs ऑफ एप्पल फॉर ₹100. ठीक है, इधर आपका क्वांटिटी दिया हुआ है, इधर आपका क्वांटिटी है और इधर क्या है आपका रुपीज़ वैल्यू. ठीक है, रुपीज़ इन वैल्यू. तो 5 kg एप्पल्स का कॉस्ट कितना हुआ ₹100. इफ़ यू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ एप्पल, सपोज इफ़ यू बाई 10 kgs ऑफ एप्पल, 10 kg एप्पल बढ़ाइएगा तो आप क्वांटिटी को बढ़ाएं, तो क्वांटिटी बढ़ाने पे उसका वैल्यू भी बढ़ जाएगा. अगर 5 kg को 100 रुपये में खरीदें तो 10 kg को आप 200 रुपये में खरीदेगा. ठीक है, तो अगर आप एक क्वांटिटी को बढ़ाएं, एक पार्ट को बढ़ाएं और दूसरा पार्ट भी अगर वैल्यू बढ़ जाता है तो इसको हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन बोलेंगे. एक क्वांटिटी को बढ़ाने पे, एक पार्ट को अगर बढ़ाने पे दूसरा पार्ट भी बढ़ जाता है तो उसको हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन बोलेंगे. क्लियर? यू कैन टेक एग्जाम्पल इवन कि किलोमीटर दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है. सपोज फॉर ट्रैवलिंग 5 किलोमीटर यू टेक 1 आवर ऑफ टाइम. 1 आवर ऑफ टाइम, तो 15 किलोमीटर में आप कितना टाइम लीजिएगा. तो हम डिस्टेंस को बढ़ा दिए, 5 किलोमीटर्स में आप 1 आवर लेते हो. ठीक, तो 15 किलोमीटर में ऑब्वियस से ज़्यादा घंटा लेंगे. तो हम एक टाइम को इंक्रीज़ किए, अगर एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ किए तो दूसरा क्वांटिटी भी अगर इंक्रीज़ होगा, दूसरा क्वांटिटी कितना हो जाएगा 3 आवर्स हो जाएगा, ये भी आपका इंक्रीज कर जाएगा. अगर दोनों जो पार्ट है, दोनों पार्ट अगर वैल्यू बढ़ जाता है, जैसे 5 किलोमीटर 1 आवर लिया तो 15 किलोमीटर का निकालना है, किलोमीटर बढ़ा, अगर टाइम भी बढ़ता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन बोलेंगे. मतलब एक पार्ट को बढ़ाने पर अगर दूसरा पार्ट बढ़ जाता है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज डायरेक्ट वेरिएशन. So we can take example from here even. Suppose a train is running at a constant speed of 80 km per hour. In 6 minutes, it will travel 8 km. In 12 minutes, in total 12 minutes, it will travel 16 km. And in 18 minutes, it will travel 24 km and so on. तो यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है आपका, जिसमें आपको मिनट और किलोमीटर दिखाया हुआ है. ठीक है, तो देखिए कि 6 मिनट में 8 किलोमीटर ट्रैवल करता है. एक टेबल बना दिया गया मिनट और किलोमीटर का. आप किलोमीटर ऊपर भी रख सकते हो, मिनट नीचे रख सकते हो. ठीक है, यहाँ पे मिनट को ऊपर रखा गया. 6 मिनट में 8 किलोमीटर, 12 मिनट में 16 किलोमीटर, 18 मिनट में 24 किलोमीटर और 24 मिनट्स में आपका 32 किलोमीटर. हम मिनट्स को क्या इसमें बस बुक में अज्यूम किया हुआ है, मिनट्स को एक्स अज्यूम कर लिए और किलोमीटर को वाई अज्यूम कर लिए. तो यहाँ देखिएगा कि हर बार वाई बाई एक्स का जो रेशियो है, किसका, y बाई एक्स का रेशियो अगर हम निकालें तो y बाई एक्स का रेशियो क्या आएगा 8/6. तो ये क्या आ गया 4/3 का रेशियो आया. ठीक है, दूसरा वैल्यू भी डिवाइड करके देखते हैं, 16/12 करते हैं तो ये 4/3 आएगा. इसमें भी 4/3 का रेशियो आया. 24/18 किए, 6 4 टाइम्स, 6 3 टाइम, 4/3 का रेशियो यहाँ भी आया. 32/24 किए, यहाँ भी 4/3 का रेशियो आया. तो एवरी टाइम यू आर गेटिंग द सेम रेशियो, दैट इज 4/3. तो अगर हम x बाई वाई डिवाइड करें या y बाई एक्स डिवाइड करके देखें, यू आर इंडिपेंडेंट, आप x बाई वाई भी चेक कर सकते हो, y बाई एक्स भी चेक कर सकते हो. तो हर बार वैल्यू क्या आ रहा है, एवरी टाइम यू आर गेटिंग 4/3. ठीक है, अगर हम x बाई वाई करते तो क्या आता है, x बाई वाई करने पे आपका वैल्यू क्या आ जाता, x बाई वाई करने पे वैल्यू आ जाता आपका 3/4. एंड एवरी टाइम यू वुड हैव डिवाइडेड x बाई वाई, तो आपका वैल्यू 3/4 ही रहता. सिंस यू आर गेटिंग द सेम वैल्यू एवरी टाइम, तो इट इज़ अ कंप्लीट केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. अगर हर बार आपका जो रेशियो है एक ही आता है, एक ही कांस्टेंट दे रहा है, तो वो क्या है आपका, वो है आपका डायरेक्ट वेरिएशन. ठीक है, तो इसको वर्ड्स में हम कैसे लिख सकते हैं. और यहाँ पे देखिए, जैसे हम y बाई एक्स की हर बार आपका जो वैल्यू जो सेम आ रहा है 4/3 आया. ठीक है, तो 4/3 को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. ये हर बार सेम वैल्यू आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. सिंस वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू एवरी टाइम, तो ये क्या हो गया आपका कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल है ना, तो हर बार आपका वैल्यू सेम रहेगा डिवाइड करने पे, तो दिस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. चाहे आप x बाई वाई कीजिए या y बाई एक्स कीजिए, वैल्यू तो आपको कांस्टेंट ही रहने वाला है.
तो हम इसको वर्ड्स में कैसे बोलेंगे? सो यहाँ पे देखिए कि y का वैल्यू कम्प्लीटली डिपेंड कर रहा है x पे वैल्यू पे। y इंक्रीज करता है जब x इंक्रीज करता है। सो इन वर्ड्स वी कैन इवन से दैट y वेरीज डायरेक्टली एज x और y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, आप लिखिएगा क्या? y वेरीज डायरेक्टली एज x और y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, आप यहां समझ गए कि जैसे y का वैल्यू डिपेंड किस पे कर रहा है? x के ऊपर। जितना देर ट्रेन चलेगा उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। 12 मिनट में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 18 मिनट में और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो y कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है किस पे? कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। सो यू कैन से दैट y वेरीज डायरेक्टली एज x और यू कैन ऑल्सो से दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाइएगा तो क्या लगाइएगा? एक कांस्टेंट लगाइएगा। मान लीजिए k कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू के एक्स। तो ये जो कांस्टेंट है k क्या है आपका? k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, इट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? y बाई एक्स। ठीक है, तो ऐसे जो आपका लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? इसको पढ़िएगा क्या? y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब x का अगर वैल्यू बढ़ा तो y का भी वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होते चला जाएगा। ठीक है, या फिर आपके बुक में जो लिखा हुआ है y वेरीज डायरेक्टली एज x, y वेरीज डायरेक्टली एज x। ओके, सो आप इस एग्जांपल से देख सकते हो, इट इज गिवन दैट s वेरीज डायरेक्टली एज q। s वेरीज डायरेक्टली एज q को हम कैसे लिख सकते हैं? s वेरीज डायरेक्टली एज q, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। अगर इस कांस्टेंट को प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना है तो क्या लिखेंगे? s इज इक्वल टू q के q और कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन का वैल्यू क्या आएगा? s बाई क्यू। ठीक है, इसके हिसाब से आप टेबल भी बना सकते हैं। तो राइट एन इक्वेशन दैट सैटिस्फाई द वेरिएशन एंड फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इफ s इज 4 एंड q इज 6। ठीक है, तो क्या किया है? s इज इक्वल टू के क्यू किया, दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन हुआ आपका s इज इक्वल टू s वेरीज डायरेक्टली एज q लिखा हुआ है तो s इज इक्वल टू के क्यू और कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन का वैल्यू क्या आया? s बाई क्यू। आपको कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन निकालना है व्हेन s इज 4 एंड q इज 6, s इज 4 एंड q इज 6, तो s इज 4 एंड q इज 6, तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या आया आपका? 2/3। k का वैल्यू कितना आपका आ गया? 2/3। एवरी टाइम यू डिवाइड s बाई क्यू, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एवरी टाइम यू डिवाइड s बाई क्यू, ठीक, तो आपका वैल्यू 2/3 ही आएगा। क्लियर? तो दूसरा क्वेश्चन है फाइंड s इफ q इज 15। तो एवरी टाइम यू डिवाइड s बाई क्यू यू विल गेट 2/3। ठीक है, तो s बाई क्यू करने पे आपको वैल्यू क्या आना चाहिए? 2/3 आना चाहिए। आपको s निकालना है जब q का वैल्यू कितना दिया हुआ? 15 दिया हुआ है। s का वैल्यू निकालना है जब q का वैल्यू कितना दिया हुआ? 15 दिया हुआ है। ठीक, तो 2/3, s का वैल्यू कितना आएगा? s इज इक्वल टू 30/3, s का वैल्यू कितना हो गया? s इज इक्वल टू 10 आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड q व्हेन s इज 12। q निकालना है जब s का वैल्यू 12 है। एवरी टाइम यू डिवाइड s बाई q यू विल गेट 2/3। ठीक है, आपको s का वैल्यू s दिया हुआ है 12, s कितना दिया हुआ है? 12, आपको q निकालना है। ठीक है, तो q का कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 इंटू क्यू इज इक्वल टू 36 और q का वैल्यू कितना हो जाएगा? 36/2 दैट इज 18 विल बी द वैल्यू। ठीक है, तो इसी बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है कि हर बार आपका जो रेशियो है, एवरी टाइम जो रेशियो विल गेट y बाई एक्स का जो रेशियो आएगा तो वो क्या होगा? एवरी टाइम इट विल बी कांस्टेंट, एवरी टाइम इट विल गिव द सेम वैल्यू। सो नाउ मूव टू द एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो इसमें आपको चेक करना है टेल वेदर द ईच रिलेशन इज अ डायरेक्ट वेरिएशन और नॉट। तो आपका y बाई एक्स या फिर x बाई वाई का जो रेशियो वो सेम आना चाहिए। इसमें चेक करते हैं, एवरी टाइम यू विल गेट 1/3, इसको डिवाइड करें तो 1/3, इसमें भी 1/3 आएगा, इसमें भी 1/3। अगर हर बार x बाई वाई या फिर y बाई एक्स करने पे अगर सेम वैल्यू आता है तो क्या है? दैट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, और इसमें क्या है? आपको हर बार कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन बताना है। तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन जब आपको निकालना है तो क्या कीजिए? y बाई एक्स निकाल के आप इसमें कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन बताइएगा। टेल whether each equation represents a direct variation. So if quantity is a
इफ सो आइडेंटिफाई द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन का जो इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू के एक्स के फॉर्म में होता है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू के एक्स के फॉर्म में है, k आपका कितना है, k -7 है, ठीक है। ये जो वैल्यू है, ठीक है। क्वेश्चन बी में चेक करते हैं, बी कितना दिया हुआ आपका 4x - 3y, 4x - 3y इज इक्वल टू 11। y अकेले आपका होगा तो कितना होगा 3y इज इक्वल टू 11 - 4x। y का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 - 4x बाई -3, ठीक है। इस फॉर्म में तो आया नहीं, ठीक है। x के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, लेकिन साथ में क्या एक वेरिएबल भी आ गया, एक कांस्टेंट भी आ गया, तो ये आपका नहीं है। लेट्स चेक आउट ऑन क्वेश्चन नंबर सी में क्या है -8x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं 5y इज इक्वल टू 8x, -8x उधर आ गया प्लस 8x हो गया। y का वैल्यू कितना हो गया 8x/5 हो गया, ठीक। तो ये देखिए y इज इक्वल टू के एक्स के फॉर्म में आ गया, y इज इक्वल टू के एक्स का फॉर्म, y इज इक्वल टू के एक्स का फॉर्म। यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आपका 8/5 हो जाएगा, ओके। इसमें देखिएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 9 कितना दिया हुआ है, एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है आपका एक्स वाई इज इक्वल टू 9, वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 9/x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन होना कैसे चाहिए, y इज इक्वल टू के एक्स का फॉर्म होना चाहिए, x यहाँ पे ऊपर रहना चाहिए, आपका कहाँ चला गया डिनोमिनेटर में चला गया। सो इट इज़ नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, ओके। सो ये जो आपका इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है फ्रॉम टिल क्वेश्चन नंबर 6 तक आप सॉल्व कीजिएगा 9A का, एंड whatsoever problem you'll have we'll discuss in the online class, okay। Thank you।